नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। मैंने आपको पाठ 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ाया का भाग 1 पढ़ा दिया है। अब आपको आगे भाग 2 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। आप सभी अपनी किताब में देखेंगे। देखिए, सभी बच्चे अपनी किताब में देखें। चूं चूं चोप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। क्या हुआ? पिताजी जो बच्चों के पापा थे, वो उनसे चुप चुप कहने जा रहे थे, मतलब उन्हें डांटना जा रहे थे। लेकिन डांटते डांटते क्या हुआ, रुक गए और जो गजल वो गा रहे थे उसकी जो पंक्तियां आधी थी उनको मुंह में दबाए हुए ही वो क्या कर रहे, पांव पटकते हुए क्या थे, आरिफ के साथ चल दिए। आगे देखते हैं। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना, अब्बा दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है कि आज सभी बच्चों को जो है बड़ों के अधिकार दे दिए गए हैं और जो घर के बड़े हैं वो बच्चे बन चुके हैं। तो क्या हुआ है, वो उनकी जो बच्चों की जो माँ है रजिया, उनके पिताजी उनसे 5 रुपए मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं दफ्तर के लिए जाने के लिए तैयार होकर क्या कहते हैं, रजिया मुझे 5 रुपए दे दो। तो 5 रुपए का बच्चे कह रहे हैं कि 5 रुपए का क्या होगा। आरिफ कह रहा है अपने पापा से, तुनक कर कह रहा है पापा से कि भाई 5 रुपए का क्या होगा, कार में तुम्हारी पेट्रोल तो है। आरिफ ने जो था अपने पापा की नकल उतारी। जैसे उनके पापा उनसे कहते थे कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो तुम ले चुके हो, फिर इकन्नी क्यों मांग रहे हो। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कार में पेट्रोल तो है, फिर आपको 5 रुपए की क्या जरूरत है। आगे देखते हैं। थोड़ी देर में खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। क्या हुआ, थोड़ी देर में खानसामा हमारे होता है बच्चा खाना बनाने वाला यानी रसोईया। थोड़ी देर में रसोईया वहाँ पर आया और क्या हुआ, बच्चों की जो माँ थी बेगम साहिबा उनसे कहता है कि आज खाने में क्या बनेगा। तो उनकी मम्मी कह रही हैं कि आलू गोश्त और कबाब और मिर्च का सालन। आलू तो आप जानते हैं गोश्त होता है बच्चों, मीट, और उसी से मीट से तैयार करी हुई एक सब्जी होती है कबाब। और मिर्चों का सालन माने होती है, सालन माने भी सब्जी होती है, किसमें, फारसी भाषा में या उर्दू में सालन कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, ये जो उनकी मम्मी कहती थी, उन्होंने उनकी जो थी उनकी मम्मी ने अपनी आदत के अनुसार उसको रसोइयों को यही बता दिया। तो क्या हुआ, क्या कहते हैं बच्चे आगे, नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी सब्र ना कर सकी किसी तरह सब्र नहीं कर सकी। कह रहे हैं बच्चा जो है सलीम, वो कह रहा है अपनी मम्मी की नकल उतारते, कह रहा है नहीं, आज ये चीज़ें नहीं बनेंगी और आज बनेंगे गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल। तो उनकी मम्मी कह रही लेकिन मीठे से रोटी कैसी खाई जाएगी। जब उनकी मम्मी को सब्र नहीं हुआ बिल्कुल भी, है ना, तब वो उनकी मम्मी बोल पड़ी और उन्होंने कहा कि मीठे से रोटी कैसे खाई जाएगी। तो बच्चा कह रहा है जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों का सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी तरह तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी के शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हो। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। बच्चे कह रहे हैं उनकी जब मम्मी ने कहा कि मीठे से रोटी कैसे खाई जाएगी, तब उन्होंने कहा जैसे हम रोज रोज मिर्चों के सब्जी के साथ खाते हैं। दोनों बच्चे जो आरिफ और सलीम थे, दोनों एक साथ बोले जैसे हम मिर्चों की सब्जी के साथ खाते हैं ऐसे ही आप मीठे के साथ रोटी खाएंगी। दूसरी तरफ से जो दादी थी उनकी, वो बार बार बोले जा रही थी। दादी का शोर, उनका दिमाग, जैसे उनकी दादी सर पकड़ कर कहती थी, दोनों हाथों से सर थाम कर कहती थी, ऐसे बच्चों ने कहा कि आप तो शोर के मारे हमारा जो है दिमाग पिघलाए दे रही हो, मतलब दिमाग सर में दर्द किए जा रही हो, है ना। दिमाग पिघलाए दे रही हो मतलब सिर में दर्द किए जा रही हो। आगे देखो। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
कि आज के लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गए हैं, अगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। क्या हुआ, इतने में जो उनकी दादी थी उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये जो बच्चे हैं मेरे पीछे हाथ धोकर, पंजे झाड़ कर मतलब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। अगर उनके जो पापा थे उन्होंने समझाया तो वो खून का सा घूंट पीकर रह गई। यानी खून का घूंट पी जाना मतलब होता है बच्चों गुस्से को शांत करना। खून का घूंट पीना मतलब अपने गुस्से को शांत करना। फिर क्या था, आगे देखते हैं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। जो उनके बड़े भाई थे उनके कॉलेज जाने का समय हो गया था और वो क्या थे, सफ़ेद कमीज जो है आरिफ सलीम अपने दोनों भाइयों से बचाते हुए दलान माने होता है बच्चों बरामदा। दलान माने, दलान किसे कहते हैं बच्चों, बरामदे को। बरामदे में आए और क्या कहते हैं अपनी मम्मी से कि मैं शाम को देर से आऊँगा और दोस्तों के साथ जो है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है। आगे देखिए, खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। क्या कह रहे हैं बच्चे कि कोई ज़रूरत नहीं है। तब उन्हें आंख निकाल कर यानी गुस्से से उनकी तरफ घूर कर देखा कि कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने जाने की, तुम्हारे पेपर शुरू होने वाले हैं और तुम सैर सपाटों में गुम रहते हो मतलब खोए रहते हो। गुम माने होता है खोए रहते हो, घूमने में, सैर सपाटे मतलब घूमने में गुम रहते हो। फिर आगे देखते हैं। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लग के, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़कर के कहा। उनके भाई ने उनसे पहले तो उनका जो था मतलब उन्हें दोनों को मारने की सोची, लेकिन बाद में उनसे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कहने लगे कि हमें मुझे अपने दोस्तों के साथ क्या करने जाना है, खाकसार पिक्चर देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए जाना है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दे दो। बना करें बना करें बस, मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। क्या हुआ, वो जो थे लापरवाही से कहा, उन्होंने ये जो था बड़ी लापरवाही से मना किया मतलब बना करा मतलब उन्होंने मना करा और उन्होंने कहा कि एक बार कह दिया है मैंने। और फिर क्या कहा उन्होंने, सोफे पर दराज होकर, दराज माने बैठकर अखबार पढ़ने लगे। आगे देखते हैं। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भरी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। क्या कह रहे हैं, फिर उनकी जो बड़ी वाली बहन थी वो मतलब अपने कमरे से निकली और निहायत 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 भारी साड़ी मतलब काफ़ी भारी, निहायत होती है बच्चों काफ़ी भारी साड़ी, निहायत माने होती है काफ़ी भारी साड़ी पहनकर लचकती और लटकती बड़े ठाठ में जो थी अपने कॉलेज में जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद बॉयल की साड़ी पहनना। क्या कह रहे हैं, सलीम ने जो था ऊपर से नीचे तक अपनी बहन को देखा और कहा कि इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक गारत माने होता है बच्चों खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, और साड़ी को बदल कर आइए और सफ़ेद रंग की जो वॉयल की साड़ी है उसे पहन के आई। वॉयल की साड़ी मतलब एक कपड़ा होता है बच्चों, जैसे हम कॉटन वगैरह होती है ऐसी एक वॉयल होता है, उस वॉयल को कहा गया है, एक किस्म का कपड़ा होता है वॉयल, उसको उसकी साड़ी पहनो। ठीक है, तो कहती हैं अच्छा अच्छा बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। कह रही हैं अच्छा अच्छा तुमने बहुत हुक्म दे दिया, मतलब बहुत देर से तुम लोग हुक्म चलाए जा रहे हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई और कहा कि आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है और उन्होंने अपनी साड़ी की सिकने दुरुस्त की। तो साड़ी सिकने माने होता है
जो सलवट पड़ी होती हैं, दुरुस्त माने ठीक की। उन्होंने अपने साड़ी की प्लेट सही करते हुए कहा, हुआ करें, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? हुआ करें, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने सुना नहीं? इतने में आपने इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह से वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। उन्होंने क्या कहा कि तुमने सुना नहीं? अब वो जो थी, जो उनकी दीदी थी, वो उनकी जो नकल, जो छोटे भाई उनकी नकल बना रहे थे, उसे देखकर बिल्कुल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, मतलब शर्मा गई। और बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से वो आरिफ और सलीम कर रहे थे, ऐसे ही उनकी जो दीदी थी, आपा माने होता है बड़ी दीदी थी, वो भी उनसे इसी तरीके से मनपसंद की जो उनकी कमीज होती थी उसे उतरवा कर निहायत माने बिल्कुल बेकार कपड़े पहनने का आदेश देती थी, हुक्म देती थी। आगे देखो, दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? क्या कहा उन्होंने? जब दूसरे दिन सुबह हुई, मतलब एक ही दिन के लिए उन्हें अधिकार मिले थे, तो उनके सारे अधिकार जो थे अब खत्म हो गए थे। तो अब क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह हुई तो सलीम की जब आँख खुली तो उनकी आपा, मतलब बड़ी बहन जो थी, नाश्ते की मेज सजाए हुए थी और उन दोनों को बैठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी जो थी उनके रसोइयों को आदेश दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर बनाया करो। भाई जो थे, आरिफ के गाने के साथ, आरिफ जो था वो गाना गा रहा था और भाई जो था उनके मेज पर तबला बजा रहा था। अब्बा जो थे वो सलीम से, उनके पापा जो थे सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाने के समय एक चवन्नी जरूर जेब में डाल लिया करो, इसमें तुम्हारा क्या हर्ज है? तो बच्चों, ये हमारा था पार्ट 10 का भाग 2 यहीं ख़त्म होता है और अब हम आपको आगे इसके नोट्स भेजेंगे। धन्यवाद।